हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। आज हम बात करेंगे वर्कशीट 65 की, जो कि 11th जनवरी के लिए जारी की गई क्लास 10th की साइंस सब्जेक्ट से रिलेटेड वर्कशीट है। बच्चे अपना नाम लिखेंगे, अपने क्लास टीचर का नाम लिखेंगे। बच्चों, टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस एंड इन दिस वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स। तो चलिए बच्चों, देखते हैं, जानते हैं, समझते हैं कि आज की वर्कशीट में आपके लिए क्या खास की वर्कशीट आपको क्या बताना चाहती है। तो बच्चों जब हम बात करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, एज वी ऑल नो, in asexual reproduction single parent was needed and it can be further of various types। इसको हम कई टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि फीजन की बात करें तो फीजन दो तरह का होता है, बाइनरी और मल्टीपल। बडिंग की बात करें विद डिटैचमेंट और विदाउट डिटैचमेंट, ये दो तरीका का होता है। रीजनरेशन, फ्रेगमेंटेशन, स्पोर फॉर्मेशन, वेजिटेटिव प्रोपगेशन, ये सारे के सारे टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। इनमें से कुछ की हम बात करते हैं आज की वर्कशीट में बच्चों। सबसे पहले बात कर लेते हैं फीजन की बच्चों। तो बेसिकली फीजन क्या है? प्रोसेस ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ पेरेंट सेल इनटू टू और मेनी डॉटर सेल्स इज कॉल्ड फीजन बच्चों। अब फीजन दो तरीके का होता है, बाइनरी फीजन और मल्टीपल फीजन बच्चों। जरा सबसे पहले बात कर लेते हैं बाइनरी फीजन की बच्चों। बाइनरी फीजन में क्या होता है? पेरेंट सेल कैन गोइंग टू डिवाइड इनटू टू डॉटर सेल। एग्जांपल है इसका अमीबा। अमीबा में डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस होता है इन वन प्लेन। और लेस्मानिया एक क्या होता है? लेस्मानिया एक ऑर्गेनिज्म होता है, उसमें क्या होता है? डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस हैपन्स अलोंग ए फिक्स प्लेन इन रेस्पेक्ट ऑफ फ्लैजिला। फ्लैजिला के रेस्पेक्ट में ये डिवीजन बीच से भी हो जाता है बच्चों। ठीक है, न्यूक्लियस का डिवीजन होता ही होता है, बीच से भी डिवाइड होना शुरू हो जाता है ये। तो ये हो गया डिवीजन, बाइनरी फ्यूजन अमीबा में और लेस्मानिया। अब बात कर लेते हैं मल्टीपल फ्यूजन की इन केस ऑफ प्लाज्मोडियम। तो जब हम बात करते हैं डिवीजन जो होता है, मल्टीपल डिवीजन क्या होता है? डिवीजन ऑफ पेरेंट सेल इन मेनी डॉटर सेल साइमल्टेनियसली इज कॉल्ड एज मल्टीपल फ्यूजन। एग्जांपल इसका मलेरिया पैरासाइट दैट वाज नोन एज प्लाज्मोडियम। इसमें होता क्या? इन अनफेवरेबल कंडीशन लेड टू फॉर्मेशन ऑफ सिस्ट, यानी कि एक इस तरह का गोल स्ट्रक्चर सिस्ट ही बना लेता है अराउंड द पेरेंट सेल विच कीप ऑन डिवाइडिंग। ठीक है, डिवाइड होता चला जाता है। एंड व्हेन द फेवरेबल कंडीशन रिटर्न द सिस्ट ब्रेक ओपन टू रिलीज द ऑल डॉटर सेल। जब सिस्ट को फेवरेबल कंडीशन मिलती है, वो ब्रेक कर जाता है, टूट जाता है और सारे के सारे डॉटर सेल को बाहर कर देता है बच्चों। ये है क्या? मल्टीपल फ्यूजन इन प्लाज्मोडियम। अब बात कर लेते हैं बडिंग की। बडिंग में क्या होता है कि एक छोटा सा आउट ग्रोथ होता है, ठीक है, फ्रॉम द पेरेंट। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एन आउटग्रोथ ऑन द बॉडी ऑफ ए पेरेंट दैट अल्टीमेटली दैट आइदर डिटैच और स्टेज अटैच टू द पेरेंट ऑर्गेनिज्म, फॉर द एग्जांपल हाइड्रा का। ठीक है, या तो डिटैच हो जाएगा या फिर अल्टीमेटली एक नया ऑर्गेनिज्म बना देगा बच्चों। ठीक है, इसमें ये डिटैच हो रहा है इन केस ऑफ हाइड्रा, यानी कि एक छोटा सा बर्ड बना, यहाँ से बर्ड बनना शुरू हुआ और पूरा पूरा ऑर्गेनिज्म बनकर के अलग हो गया बच्चों ये। ठीक है, तो ये क्या हुआ? डिटैचेबल वाला प्रोसेस हुआ। कहाँ पे? हाइड्रा में हुआ आपका। ठीक है, अब एक चीज और होती है इसमें, ईस्ट में। ईस्ट में क्या होता है कि जो बर्ड होता है वो रिमेन अटैच रहता है, यानी कि प्लाज्मोडियम के जैसे डिवाइड तो होता है सेल, लेकिन वो एक साथ जुड़ते चले जाते हैं। सिस्ट वगैरह की यहाँ पे जरूरत नहीं होती, और ये सारे जुड़ करके क्या कर देते हैं, एक बॉडी से जब जुड़ते चले जाते हैं तो ये सारे के सारे कॉलोनी पूरी की पूरी बना लेते हैं, यानी कि एक ही ऑर्गेनिज्म एक साथ पूरा पूरा रहता है। जैसे कि ईस्ट की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो वो रहते रहते क्या बना देता है? पूरी पूरी बहुत सारे ऑर्गेनिज्म का एक झुंड सा बना देता है, कॉलोनी सी बना देता है। इसी को हम क्या कहते हैं? कॉलोनी ऑफ ईस्ट सेल कहते हैं बच्चों। ठीक है, अब बात करते हैं फ्रेगमेंटेशन की बच्चों। तो फ्रेगमेंटेशन की जब बात करते हैं तो फ्रेगमेंटेशन में होता क्या बच्चों कि इसमें एक पूरा का पूरा फिलामेंट होता है, वो कई पार्ट में टूटता है। अब हर इंडिविजुअल पार्ट टूट करके क्या करता है? एक पूरे नए फ्रेगमेंट में बन जाता है। इसी को हम फ्रेगमेंटेशन कहते हैं बच्चों, और ये होता है स्पायरोगायरा में। ठीक है बच्चों, ये होता है आपका स्पायरोगायरा में। होता क्या है कि इन दिस प्रोसेस द फिलामेंट ऑफ ए पेरेंट सेल ऑफ लोअर ऑर्गेनिज्म लाइक एल्गी break into many fragments, each containing less number of cells, can be one cell too, leading to the formation of many filaments each from each fragment। ठीक है, तब ये फ्रेगमेंटेशन होता है बच्चों। अब जरा क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं बच्चों।
पहला क्वेश्चन है, हाउ इज बाइनरी फ्यूजन इन अमीबा एंड प्लाज्मोडियम आर डिफरेंट अमीबा डिफरेंट फ्रॉम प्लाज्मोडियम बच्चों। तो बात करें अमीबा की, तो अमीबा में क्या हो रहा है बच्चों, अमीबा में केवल क्या हो रहा है, न्यूक्लियस का डिवीजन हो रहा है और सीधे सीधे दो पेरेंट सेल से दो डॉटर सेल बन रहे हैं। अब अगर बात करें हम प्लाज्मोडियम की, तो प्लाज्मोडियम में क्या हो रहा है, डिवीजन तो हो रहा है, लेकिन जब तक उसे फेवरेबल कंडीशन नहीं मिलती तब तक वो डिवाइड नहीं करता है, वो इसकी जो सिस्ट है वो नहीं खुलता, और जब सिस्ट खुलता है तो कई सारे डॉटर सेल एक साथ जो है अलग हो जाते हैं, यानी कि वहाँ पे दो बन रहे हैं और यहाँ पे मल्टीपल बन रहे हैं। ये बेसिक डिफरेंस है इन दोनों के बीच में बच्चों। ये आपका आंसर 1 है। फिर है क्वेश्चन नंबर 2, कैन ए फिलामेंट ऑफ स्पायरोगैरा मेक्स ए होल फिलामेंट फ्रॉम वन सेल? तो यस, ये इसका पूरा का पूरा आंसर है बच्चों आपका। ठीक है, ये आंसर 2 है बच्चों आपका। फिर है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, व्हाट इज ए कॉलोनी ऑफ ईस्ट? तो कॉलोनी ऑफ ईस्ट क्या है, जब डिटैच नहीं करता, अटैच रहता है, यानी कि डिटैच अलग नहीं होता बल्कि अटैच रहता है बडिंग प्रोसेस में, बडिंग वाले एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जब ऑर्गेनिज्म उसमें अटैच रहता है, यानी कि एक साथ जुड़ता चला जाता है। तो ऐसा एग्जांपल कहाँ दिखाता है, ईस्ट में। तो ईस्ट में क्या होता है, वो सारे के सारे जुड़ते चले जाते हैं और कॉलोनी ऑफ ईस्ट बनाते हैं, इसी हम बडिंग कहलाते, बडिंग प्रोसेस कहलाते हैं, जो कि डिटैच नहीं होता बच्चों। ये आंसर 3 है बच्चों आपका। फिर है क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ सिस्ट इन प्लाज्मोडियम? तो सिस्ट क्या है एक बच्चों, एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है बेसिकली। ठीक है, किसको, जो डॉटर सेल है अंदर की साइड में उन्हें, और जब फेवरेबल कंडीशन होती है तो वो उन्हें छोड़ देता है। तो इसमें आप यहाँ से लिख सकते हैं पूरा पूरा, ये आपका आंसर है बच्चों। तो बच्चों ये होगी आपकी वर्कशीट कंप्लीट और वीडियो भी, आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।